गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने इशू ऑफ शेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था, कॉल्स इन एरियर का। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है बेटे, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूंगा और थोड़ी सी इंग्लिश में भी लिखूंगा। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है बेटे व्हेन अ शेयर होल्डर when a shareholder pay his or her full amount full amount of share at a single call is called calls in advance। बेटे अब इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। कॉल्स इन एडवांस हमारा वो टॉपिक होता है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है, होता है होता है कि जब जब कोई शेयर होल्डर जब कोई शेयर होल्डर सारा पैसा एडवांस में एडवांस एडवांस में या या पहले पे कर देता है पे कर देता है पे कर देता है या दे देता है दे देता है तो उसको हम उसको हम कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। बेटे इसका कॉल्स इन एडवांस को अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, सपोज दैट आप लोग किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कौन सा मंथ चल रहा है? ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है। वो अक्टूबर का मंथ चल रहा है बेटे। अक्टूबर के मंथ में आपने अपनी फीस पे कर दी होगी। सपोज दैट 800 रुपीज फीस है, आपने ये पे कर दी। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि मैं अक्टूबर के साथ साथ नवंबर की भी फीस पे कर दूं, दिसंबर की भी कर दूं, जनवरी की भी कर दूं, फरवरी की भी कर दूं और मार्च की भी कर दूं। मतलब जब तक मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा जिस दिन, मैं तब तक की फीस पे कर दूं। देखो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, मैंने नवंबर की भी पे कर दी, मैंने दिसंबर की भी पे कर दी, मैंने जैन की भी पे कर दी, मैंने फरवरी की भी पे कर दी, मैंने मार्च की भी कर दी। तो बेटे मैंने मंथ तो चल रहा था अक्टूबर का और मैंने पेमेंट कर दी फ्यूचर के जितने भी मंथ आने वाले थे। तो हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया, लेकिन जो रियल चैप्टर में होगा वो भी आपको ऐसे ही समझ में आएगा। इसी महीने की फीस तो मैंने दे दी ना, आगे के जो महीने आएंगे उनका पैसा मैं एडवांस दे चुका। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इस वाले कंसेप्ट को हम ये बोल सकते हैं कि फीस इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस तो हमारा इशू ऑफ शेयर चैप्टर में आएगा। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फीस इन एडवांस, और चैप्टर के मोटिव से अगर पढ़ें तो उसमें पढ़ेंगे हम कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बेटे, आई होप अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। बेटे इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट पढ़ने बेटे, एकदम से ये चैप्टर नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। रोज रिवीजन करना है इसका, अच्छे से वीडियो देखें, अपने रोज प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालें, सॉल्व करें अच्छे से, ताकि आपके कंसेप्ट मजबूत हो सके। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपकी डीके गोयल की बुक है, मैंने आपको कल भी दिखाई थी। इसमें लिखा है बेटे चंद्रा लिमिटेड ने इशू करे हैं आपके 40,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपीज ईच पेबल। तो मैंने बोला था डाटा बनाना पड़ता है पहले, तो यहाँ में लिख दूंगा चंद्रा लिमिटेड इशूड इशूड कितने शेयर? 40,000 शेयर इशू करे हैं, 40,000 शेयर इशू करे हैं एट द रेट 10 रुपीज ईच
10 रुपए का एक शेयर है, हमने 40,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है बेटे। अब देखो इन्होंने पैसा कैसे कैसे मंगाया है ये भी लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए हैं इन्होंने, इन्होंने बोला है एप्लीकेशन पे आप हमें दे दो 2.5 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए इन्होंने, अलॉटमेंट पे भी इन्होंने बोला है 2.5 रुपए, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला है 2 रुपए इन्होंने मंगाए हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर इन्होंने कितने मंगाए हैं, 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपए। और बेटे फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल बोल सकते हैं, सेकंड कॉल बोल सकते हैं, इस पर उन्होंने मंगाए हैं 3 रुपए, ठीक है। इन्होंने कुछ इस तरीके से अमाउंट मंगाया है, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप मनी। इन्होंने शेयर्स पे इस तरीके से पैसा मंगवाया है। ये बोल रहा है ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अमाउंट रिसीव, ये सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, 40,000 के 40,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए और इनका अमाउंट भी रिसीव हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे बोल रहा है मोहन हु हैड 800 शेयर्स। बेटे मोहन कोई बंदा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोहन। मोहन हमारे पास एक बंदा है जिसने 800 शेयर थे इसके पास, मोहन के पास 800 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, मोहन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोहन हु हैव 800 shares, 800 shares had paid the amount of, paid the amount of first and second call with allotment money, with allotment money। बेटे यहाँ पे फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अलॉटमेंट का तो पैसा देना ही है, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो अलॉटमेंट का पैसा तो देना ही देना है। अब करना क्या है कि फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट के साथ ही देना है। जैसे मैंने फीस का कंसेप्ट बताया था, फीस के कंसेप्ट में क्या बताया था, अक्टूबर की फीस तो देनी ही देनी है, इन फ्यूचर जो और आगे फीस देनी है वो भी मैंने अक्टूबर के महीने में एड ऑन करके दे दी, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्रीज कैसे बनती है। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में डाटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा मैं, 800 शेयर पे कॉल सी एडवांस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और एडवांस पैसा आगे चल रहा है अलॉटमेंट में, तो यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट के सामने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस ऑन 800 शेयर्स। 800 शेयर्स पे मेरे पास होलसेल एडवांस है, ठीक है। अब इसकी जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं बेटे, ठीक है, इसकी जर्नल बना लेंगे। जर्नल कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डेट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कल समझाया था बेटे सारी चीजें। एंट्री आपको अच्छे से याद रखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझेंगे बेटे। कोई भी अगर डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहली एंट्री बनानी है जैसे यूजुअली बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे डालना है, अमाउंट डालना है 2.5 रुपए की है एप्लीकेशन, और शेयर कितने इशू कर रहा हूं मैं, 40,000। कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 40,000 और 2.5 रुपए की एप्लीकेशन। बेटे 2500 का कितने होते हैं, 100। 2500 का तो 100 होंगे ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये 1,00,000 रुपए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40,000 की किससे, 2.5 रुपए से, तो 1,00,000 रुपए आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी बेटे हमारी, इसी की ड्यू करने की बन जाएगी। यहाँ लिखेंगे शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे सेम अमाउंट आ जाएगा, 1,00,000 यहाँ लिख देंगे और 1,00,000 ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिख देंगे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या किया, इनके जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया।
दूसरी एंट्री बनती है बेटे अलॉटमेंट की। मैंने क्या बोला था, बैंक की जो जनरल एंट्री बनेगी वो बैंक, सॉरी बैंक की नहीं, जब एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी तो एप्लीकेशन की एंट्री में पहले पेमेंट होता है, बाद में ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। बाकी जितनी रिमेनिंग एंट्री बनाएंगे उसमें पहले हम एंट्री को ड्यू करते हैं, बाद में उसकी पेमेंट करते हैं। तो अब अलॉटमेंट का लिखते हैं बेटे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कंपनी ने शेयर इशू करे 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। कितने रुपए वाले करे, 2.5 रुपए वाले करे, तो 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 लाख रुपीज लिख देंगे, इधर भी लिख दिया 1 लाख। इसकी नरेशन क्या लिखोगे, इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट को हमने ड्यू कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, इसकी पेमेंट करेंगे। चलिए पेमेंट में लिखेंगे इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कितना आएगा बेटे, ये भी तुम्हारा आ जाएगा 1 लाख रुपीज। कितना आ गया ये, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी 1 लाख आ गया। यहाँ आगे इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पहले ड्यू करी, अब रिसीव हो गई। लेकिन बेटे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी था, मैं इसको करना भूल गया, तो इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ मैं। ये वाले अमाउंट हटाने पड़ेंगे और ये वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट में बेटे क्या करना होता है, ड्यू में तो कोई चेंज नहीं करना। जब भी हम कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट करेंगे तो हमें ड्यू में कोई चेंज नहीं करना। अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब इसकी पेमेंट की एंट्री बनाएंगे तो पेमेंट की एंट्री में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बेटा देखो इसका भी अमाउंट भरना सीखेंगे। अमाउंट कैसे भरा जाएगा, ये आगे के कितने पैसे दे रहा है, एक तो इसने एडवांस दे दिए फर्स्ट कॉल के, एक इसने एडवांस दे दिए फाइनल कॉल के। दोनों आगे के कॉल के पैसे एडवांस दे चुका है अलॉटमेंट के साथ। यहाँ काउंट करो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 होते हैं बेटे। ये आगे के कॉल के 5 रुपए मुझे एडवांस पे कर चुका। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूंगा 40,000, नहीं, कितने शेयर है मोहन के पास, 800, तो यहाँ लिखेंगे 800 इंटू 5, 800 शेयर का पैसा मेरे पास एडवांस आ चुका है। तो ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 4,000। अब बेटा देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाना चाहिए, अब ये भी चीज देखनी पड़ेगी। 40,000 का है, अलॉटमेंट 2.5 रुपए की है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 लाख की हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1,04,000 रुपये। और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, चेक कर लो जोड़ के, बराबर ही हो रहा है। ठीक है, इसकी नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड along with, along with calls in advance, calls in advance on 800 शेयर्स, 800 शेयर पे मुझे एडवांस पैसा भी रिसीव हो गया। ठीक है बेटे, इसको जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो रिमेनिंग एंट्री रह गई वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो एंट्री होगी वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, इसके बाद जहाँ पे मैंने अलॉटमेंट पूरी कर दी, अब मैं बनाऊंगा फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मैंने क्या करी है, फर्स्ट कॉल को मैंने ड्यू कर दिया। बेटे फर्स्ट कॉल देखो, शेयर इशू करें 40,000, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 इंटू 2। एंट्री तो बेटे इजीली याद हो जाती है, मगर अमाउंट डालने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 40,000 शेयर इशू की है, और यहाँ देखो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आ जाएगा 80,000, यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा 80,000। ठीक, इसके बाद इसकी पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, और जब पेमेंट की एंट्री बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट,
देखो, अब जो इसमें मेन चीज है वो बताता हूँ। यहाँ पे तो एडवांस पेमेंट कर रहे थे, अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि जब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बना रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे हम बार बार पैसा पे थोड़ी करेंगे 800 शेयर पे। मैं तो एडवांस दे चुका ना यहाँ पे, 800 शेयर का एडवांस मैंने दे दिया। अब इन 800 शेयर पे बार बार पैसा थोड़ी दिए चले जाऊंगा। जैसे ट्यूशन की फीस वाला कंसेप्ट बताया था, फीस तो मैंने एडवांस में पे कर दी, नवंबर की कर दी। अब ट्यूटर मुझसे बोल रहा है कि मुझे भैया नवंबर की भी फीस दे, तो मैं नवंबर की नहीं दूंगा ना, मैं दिसंबर की दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर रखी है। तो ऐसे ही ये जो मोहन है 800 शेयर वाला, ये मना कर देगा कि मैं आपको फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दूंगा, फाइनल कॉल की नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एडवांस में पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल की दे चुका। फर्स्ट कॉल बनाएंगे तो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बेटा देखो इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे, बेटा मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ उसको। इसका बेटा अमाउंट कैसे डाला जाएगा, इसका अमाउंट डाला जाएगा 40,000। देखो, कॉल्स इन एडवांस 800 शेयर पे आया था, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है, तो यहाँ पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे आए थे एडवांस में। 800 शेयर मोहन के पास थे और उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए एडवांस में पे कर रखे थे। मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 होते हैं, तो 1600 रुपए एडवांस में तुम्हारे पास आए हुए हैं, 1600 रुपए एडवांस में आए हुए हैं। अब शेयर कैपिटल में कितने आने चाहिए, मैंने तुम्हें बोला था फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखता हूँ टीप के लिखते हैं, 80,000 लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मतलब कंफ्यूजन होगा नहीं बेसिकली, लेकिन एक आप लोगों के दिमाग से बता रहा हूँ। 80,000 और 16,000 में अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या लिखूँ, कंफ्यूज हो गया मैं। तो देखो इसमें भी वही चीज करनी है, 80,000 में से माइनस कर दो 1600 रुपए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 78,400 रुपये। यहाँ लिख दो 78,400 रुपये। अब बेटा इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है, शेयर कितने थे 40,000, 40,000 में कितने शेयर पे पैसा आ गया मेरे पास, 800 पे एडवांस आ गया, माइनस कर दो, कितने बचेंगे ये 39,200। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 39,200 इंटू 2 कर दो, कैलकुलेट करके देखो, 2 दूनी 4, दो नौ 18, 8 आ गया, कैरिंग लगा 1, 2 3 6 और 1 7, इतना ही आएगा। तरीका बेटे जौन सा आसान लगे वो कर सकते हो, लेकिन मैंने दोनों करके दिखा दिया। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाएगी तुम्हारी फाइनल कॉल की। यहाँ लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था ड्यू की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं करना है, ड्यू की एंट्री में कुछ चेंज नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी एंट्री इन द ड्यू। ओके, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं बनाने हैं ड्यू की एंट्री में। यहाँ लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू की एंट्री में तो एज इट इज लिखेंगे। कितने रुपए की है, 3 रुपए की है, 40,000 शेयर इशू करे, 3 रुपए फाइनल कॉल, तो यहाँ लिखेंगे बेटे हम 40,000 इंटू 3, 4 कितना हो जाएगा, ये 12, 1,20,000 रुपए आएगा मेरे पास फाइनल कॉल पे। ये तो ड्यू का हो गया। अब मैं जब इसका पेमेंट करूंगा, अब मुझे इसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। देखो जिस महीने पे आते जा रहे हैं उस महीने के पैसे कट करते जा रहे हैं। एडवांस जब दिए थे तब हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लिखा था, और जिस जिस एंट्री के आते आते उसको एडजस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को जो एडवांस दिया था उस पैसे को जब हम एडजस्ट करेंगे तब उसी चीज को हम डेबिट में लिख देंगे, जो यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखी थी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट पे हमने एडवांस दे दिया, लेकिन कौन सी एंट्री का दिया उसमें ये कॉल्स इन एडवांस को अपोजिट कर दिया जाएगा, वहां क्रेडिट लिखा था, यहाँ इसको कर देंगे डेबिट में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो दोबारा से बता देता हूँ, 800 शेयर पे एडवांस पैसा आया, सेकंड कॉल का भी आया है, तो सेकंड कॉल कितने की है बेटे, फाइनल और सेकंड कॉल लिख लो उसको, है ना, कंफ्यूजन ना हो। सेकंड और फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। 800 शेयर पे एडवांस आया हुआ है, 3 रुपए भी आया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे 800 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2400,
रुपीज तुम्हारे पास एडवांस आए हुए हैं, और मैंने बोला था जो फाइनल कॉल का अमाउंट ऊपर लिखा है वही फाइनल कॉल का अमाउंट लिख दो, नीचे उतारो, यहाँ लिख दो 1,20,000 रुपये। ठीक, 1,20,000 में से अब 2,400 रुपये आप माइनस कर दो, 1,20,000 में से 2,400 रुपये माइनस कर दो, माइनस कर दोगे कितना बचेगा, ये ये बचेगा 1,17,600 रुपये। ठीक है, 1,17,600 रुपये, 1,17,600 रुपये तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है बेटे, मुझे लगता है ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो बेटे एक बार और पूछ लेना। देखो 800 शेयर पे तो आ गया था, कितने शेयर पे पैसा अभी आना बाकी है, 39,200 पे आना बाकी है, फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपये, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेक कर लो एक बार, 3 तो नीचे होते हैं, 6 लिखा है, 3 9 21, 3 9 27, सॉरी 7 यहाँ लिखा, 2 कैरी लगाया, 3 3 जा 9, 10 11, तो यहाँ 11 लिख दिया। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक बेटा आपका हो गया। इसका एक एडिशनल क्वेश्चन घट से भी कर सकते हो आप, ट्राई करो, वरना कल को मैं इसका एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको उसको कल को दोबारा से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।